शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृद्ध पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा किया गया। महाविद्यालय के इस विस्तृत कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय परिसर में 51 पेड़ों के पौधे रोपे गए। मंत्रोच्चार द्वारा विधि विधान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नवाचार के तहत शहर के गणमान्य नेतागण, शासकीय अधिकारी, अध्यापक, प्राध्यापक, चिकित्सक गण, मीडिया कर्मी और विभिन्न विभागों के नाम से एक एक पौधा संबंधितों द्वारा रोपे गए। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं की भी उत्साहपूर्वक सहभागिता रही। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जिलाधीश नीरज सिंह, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, गोपाल यादव, पार्षद श्रीमती मंजू गगरानी, एसडीएम सत्यनारायण सोनी, तहसीलदार मुकेश सोनी, नायब तहसीलदार प्रियंका जैन आदि मंचासीन थे। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर माधवी पाटीदार व जनभागीदारी समिति अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा ने पुष्पगुच्छ व पुष्पमाला से किया। इस दौरान अतिथियों ने अपने विचार भी रखे। प्राचार्य डॉक्टर माधवी पाटीदार ने स्वागत उद्बोधन दिया और आभार माना। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि रोपे गए सभी पौधों की नियमित देखभाल की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अर्चना करंदीकर ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अलका चौहान, रचित चौहान, हरचंद सिंह चावला, अनिल खरे, महाविद्यालय का स्टाफ व छात्राएं मौजूद थी। वंदे वंदे सूर्यसंतांगवहिनं वंदे मुखद्रं वंदे भक्तजनार्दनं वंदे शिवं शंकरं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं विववन्दनान् मृत्योर्मोक्षीमामृता ओम भूर्भुवस्सुं कस्तूरिजनकं ललाटवक्षस्थले नासाग्रवर्मक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्ग हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली विष्णुनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधारतोपय वयोगः वयदिन्तरिक्षे वयोदाः वयवर्धिष्ठो मयि। बैठो सब लोग। ओम यं ब्रह्म वेदान विदोदन्ति परम प्रधान नमो विघ्नविनाशनाय यं ब्रह्मा वरुणदेवे सांप्रतिकं यागायन्ति सामगा ध्यानः वचनगतिं पश्यन्ति योगी देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः विघ्नेश्वराय वरदाय दुर्गाय। भैया भैया आ रहे यार हाँ ठीक सर सबका ध्यान रखिए। हाँ हाँ एक मिनट ले लो बेटा। एक मिनट दरबार साहब बसो एक मिनट बसो एक सेकंड कैसा जी आगे काम हो जाएगा कॉलेज डॉक्टर साहब इधर आओ आप। नागर साहब करवा देंगे मैडम आइए ना आप। जी इधर बस 1 मिनट में आए। सबने अपने अपने नाम का एक पौधा लगाकर और हमारे देश का भी प्राचार्य माधवी से निवेदन है। आज हम सबके बीच पे एक पेड़ मां के नाम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने भी पूरे मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य पूरे मध्य प्रदेश भर में निर्धारित किया। और अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा
कि इंदौर में एक साथ 14 तारीख को 11 लाख पौधे लगाने का काम, जिसमें देश के यशस्वी गृह मंत्री महोदय पधारे थे, सीमा सुरक्षा बल का जो छावनी क्षेत्र है रेवंती रेंज में एक साथ 11 लाख लगा पौधे लगाने का काम इंदौर के भाइयों बहनों ने किया, बच्चों ने किया। ये अब विश्व रिकॉर्ड है और आने वाले दिनों में भोपाल में एक साथ 12 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भोपाल जनों के आमजनों ने लिया है, विभिन्न संस्थाओं ने लिया है, विद्यालय के बच्चों ने लिया है, वहाँ का नगर निगम, सारे राजनीतिक दल के लोग, प्रशासकीय शासकीय क्षेत्र के सारे लोग, ऐसे सब मिलकर लगभग एक दिन में 12 लाख पौधे लगाने का काम होने वाला है। इंदौर में भी जैसा मैंने बताया एक दिन में 11 लाख पौधे और पूरे इस वर्ष उन्होंने 5 लाख से अधिक पौधे लगाने का काम किया, 51 लाख पौधे। अब ये 51 लाख पौधे का लक्ष्य केवल इसी साल का नहीं है, हर साल 51 लाख पौधे लगाने का काम इंदौर करने वाला है। अब ये भोपाल और इंदौर के जो मैंने लक्ष्य आपके सामने बताए हैं, उसके पीछे केवल मेरा हेतु इतना है कि हम सब नागदा के लोग, आज नागदा का प्रशासनिक क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे पत्रकार लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, नगर परिषद की हमारी अध्यक्ष जी भी यहाँ पर बैठी हुई है, विभिन्न क्षेत्र से आए हुए, शिक्षा के क्षेत्र से, अन्य क्षेत्रों से संस्थागत लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, नगर के गणमान्य सभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, उद्योग क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर सम्मानित लोग आए हुए हैं। हम सब लोग भी अगर संकल्प लें तो नागदा में भी एक बड़ा लक्ष्य लेकर वृक्षारोपण का काम आप सब लोगों के माध्यम से किया जा सकता है। जब हम 5.5 करोड़ के लक्ष्य को देखते हैं तो वैसे भी फिर हमारे ध्यान में आना चाहिए कि फिर एक जिले में कितने पौधे हों और फिर एक तहसील मुख्यालय पर कितने पौधे हों। जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ इस लक्ष्य को पूरा करने में लगे हैं और उन्होंने आह्वान किया है कि 5.5 करोड़ पौधे मध्य प्रदेश में लगेंगे, तो हम सबकी जवाबदारी बन जाती है कि फिर उज्जैन के लक्ष्य के साथ अपनी नागदा तहसील का लक्ष्य कितना होना चाहिए, नगर में कितना होना चाहिए, और हम सब लोग उस दिशा में सकारात्मक रूप से लगेंगे। ऐसा मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ, आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे अभियान में लगा रहा हूँ, आपको सहयोग करूँ, ये मैं भी करना चाहता हूँ। के पेड़ को लगाइए, सौंदर्यतापूर्ण वाले पौधों को तो लगाया जा सकता है, लगाना चाहिए, लेकिन पीपल के पेड़ को लगाइए, बड़ के पेड़ को लगाइए, नीम के पेड़ को लगाइए। ये तीनों पौधे ऐसे हैं जो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने का काम करते हैं, रात्रि में भी ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम विसर्जित करते हैं और सारी वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने का काम करते हैं वो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बड़ का पौधा जो लगभग 80% के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है, नीम का पौधा जो लगभग 70-75% वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने का काम करता है, और पीपल तो 100% करता है। एक पौधा लगभग 50 मीटर के क्षेत्र में वातावरण को शुद्धता प्रदान करने का काम करता है, और वातावरण के संतुलन में हम सब लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश का तापमान जो मालवा का सबसे अच्छा क्षेत्र प्रदेश का होता था है, आज वहाँ पर भी टेम्परेचर की स्थिति को अगर हम लोग देखते हैं तो 45, 46, 48 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने का काम हुआ है। कई जगह लोगों को प्राण पर आन बन पड़ी है, और इसलिए यदि इस टेम्परेचर को भी संतुलित करना है, पानी के वातावरण को, वर्षा ऋतु को भी संतुलित अवस्था में लाना है, मालवा का मौसम हम अपने पुराने अनुसार में यदि ढालने का प्रयास करना है तो फिर हमको अधिकतम पौधे लगाना है और पानी बचाने का काम करना है। ये पौधे, जिन तीनों पौधों की बात मैंने आपको की है, गर्मी के ऋतु में जब पक्षियों के लिए कोई दाना पानी नहीं बचता तो फिर ये
बरगद पर लगने वाला गुलर, नीम पर लगने वाली निमोली पक्षियों के लिए उनके खाद्यान्न का विषय बनती है, उनके पोषण का विषय बनती है। तो केवल प्रकृति का संतुलन इस निमित्त भी नहीं है। यदि पक्षियों को हमको उनकी वंशावली को आगे लगातार बढ़ाते रहने का काम भी करना है, उनको भी आहार देने का काम करना है, तो फिर इन 3 पौधों को लगाने का हम सब लोगों ने संकल्प लेना चाहिए। बाकी सब फलदार पौधे लगाएं, पर कहीं कहीं पर 50-100 मीटर के दायरे में अलग अलग हम पीपल, बरगद और नीम के पौधे को भी लगाने का काम करेंगे। मैं एक निवेदन यहाँ पर और करना चाहता हूँ। आज महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति ने बहुत अच्छा कार्यक्रम करने का प्रयास किया। मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कन्या महाविद्यालय की इस जनभागीदारी समिति को, समिति के अध्यक्ष जी को, समिति के पूरे महाविद्यालय के पूरे स्टाफ को, प्राचार्य महोदया को, उनके सभी स्टाफ को, और जिस रचनात्मक तरीके से उन्होंने कार्यक्रम किया। यहाँ पर जितने पौधे लगे उन सारे पौधों को लगाने वाले लोग उन्होंने चिन्हित किए। नगर के गणमान्य लोगों को बुलाया, शिक्षा के क्षेत्र के लोगों को बुलाया, अधिकारियों को बुलाया, पत्रकारों को बुलाया, और अपने महाविद्यालय की 2-2, 3-3 बच्चियां एक-एक पौधे के साथ उसमें समावेशित हुई। उन बच्चियों के साथ मिलकर आप सब गणमान्य लोगों ने एक-एक पौधा एक साथ रोपने का काम किया, और बहुत अच्छी पूजन प्रक्रिया के साथ, मंत्रोच्चार के साथ। और इसी तरीके से एक कार्यक्रम मैं कलेक्टर साहब को बताना चाहूँगा, दरबार तो उस कार्यक्रम में थे। अभी हमने एक कार्यक्रम किया था श्रीवत्स में, इसी तरीके से पूजन करके और पूरे मंत्रोच्चार के साथ वहाँ पर पौधा रोपने का काम हुआ। नागदा खासवा तहसील के जितने भी शासकीय भवन है जिसमें ये बाउंड्रियाँ बनी हुई है। सम्मानीय विधायक जी का आप स्वागत करें। सम्मानीय श्री पूर्व विधायक लाल सिंह जी राणा, सम्मानीय श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब का आप सबके नेतृत्व का स्वागत करें। सम्मानीय श्री करें, सम्मानीय श्री नायब तहसीलदार मैडम जी का स्वागत करें। जी का स्वागत कर रहे हैं, कृपया ताली बजाकर आप भी स्वागत करें। माननीय विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं, शिवाजी लाल सिंह राणा जी का स्वागत शिवाजी द्वारा, गोपाल जी यादव का स्वागत, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का स्वागत, माननीय श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत का स्वागत, एसडीएम श्री सोनी जी का शिवाजी के हाथों स्वागत, तहसीलदार महोदय का स्वागत, प्राचार्य और इस कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थीगण, एक पेड़ माँ के नाम, जैसा माननीय विधायक जी ने बताया है अपने उद्बोधन में, पूरे देश में पौधारोपण का एक बृहद अभियान है। पौधारोपण के साथ अमूमन ये होता है कि हमें बारिश के मौसम में पौधारोपण याद आता है, और जैसे जैसे बारिश वापस जाती है, ठंड बढ़ती है, और गर्मी के मौसम तक आते आते हम पौधारोपण के बारे में बिल्कुल भूल ही जाते हैं। हम उस पौधे के बारे में भूल जाते हैं जिसको हमने बारिश में रोपित किया। संख्यात्मक लक्ष्य कुछ हो सकता है पौधारोपण का, लेकिन संख्यात्मक लक्ष्य से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक विश्लेषणात्मक लक्ष्य अपनी तरफ से लेकर के चलें, कि हम स्वयं क्या इस चीज़ में रुचि रखते हैं कि हम पौधे ना सिर्फ लगाएं बल्कि उसकी देखभाल भी करें, क्योंकि पौधा लगा देना तो बहुत आसान काम है। एक पौधे को जीवित रखने के लिए
रेगुलर मॉनिटरिंग की, रेगुलर देखरेख की, अपने अन्य प्रायोरिटीज से समय निकाल करके उस पौधे की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। दस लाख पौधे हम लोग उज्जैन में भी लगा रहे हैं, पूरे जिले में। लेकिन हम जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं कि प्रत्येक पौधे के साथ एक व्यक्ति को जोड़ा जाए। कोई एक व्यक्ति हो जो कि उस पौधे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आज नहीं, हफ्ते भर बाद नहीं, 15 दिन बाद नहीं, बल्कि मई और जून के महीने में भी, भरी गर्मी में भी, जब कहीं पानी का स्रोत नहीं होगा, तब भी वो उसकी सिंचाई करेगा, उसकी देखरेख करेगा। सिर्फ ये मान के नहीं चलेगा कि बाउंड्री वॉल होने की वजह से पौधा सुरक्षित हो गया। बाउंड्री के अंदर भी मवेशी आ जाते हैं, बकरियां आ जाती हैं। वो व्यक्ति उसके ट्री गार्ड की व्यवस्था करेगा, आकर के हफ्ते भर में उस पौधे को देखेगा और उस पौधे तब तक साथ रहेगा जब तक कि वो पौधा सुदृढ़ होकर के पेड़ नहीं बन जाता। यही हमारा लक्ष्य है कि स्कूल के जो बच्चे हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनको इस औचित्य के साथ और इस ध्येय के साथ इस अभियान से जोड़ा जाए, ताकि इसका जो आउटपुट है वो किसी एक दिन की संख्या में मेजर ना हो करके आने वाले साल दर साल तक किस प्रकार से वो पौधा पेड़ बनता है उसमें मेजर हो सके। मैं आशा करता हूँ कि आज जो पौधे हमने लगाए हैं वो अगले साल अप्रैल के महीने में भी, मई के महीने में भी, जून के महीने में भी जीवित रहेंगे और कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनको टास्क दे करके इन पौधों का संरक्षण किया जाएगा। एक पौधा जो उन्होंने लगाया है उसको वो ओन करेंगे और अपने पूरे इस कॉलेज में विद्यार्थी जीवन के दौरान उसकी देखरेख करेंगे। इसी आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्लेषणात्मक रूप में देखना है तो हमारा यही उद्देश्य था कि पौधा लगा के इसे केवल छोड़ना नहीं है, चाहे हम एक पौधा लगाएं या 10 पौधे, लेकिन वो उनको हम बड़े करने की जिम्मेदारी लें। ऐसे तो केवल हम फेसबुक पे अपलोड करने के लिए इस उद्देश्य से ये प्रोग्राम को नहीं करना है कि केवल हमको फोटोग्राफ में दिखाना है या एक शासकीय लक्ष्य पूरा नहीं करना है। और हमारे मतलब हम पहले तो मैं सभी अतिथियों को विश्वास दिलाना चाहूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी लोग, मुझे बहुत खुशी है और हमारा कॉलेज भी बहुत आज गौरव महसूस कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे महाविद्यालय में शिफ्ट होने के बाद में ये पहला पौधारोपण कार्यक्रम था और बहुत अच्छे स्तर पर और आप सभी लोगों का सहयोग मिला। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सर आइए ना, एक सेकंड आइए सर, आप भी आ जाओ सर, आइए ना आप भी। हाँ आइए ना सर, मैडम आइए ना आप भी।